सिकंदराबाद श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में ओरेकल ने सोमवार को रंगम में बोलते हुए भक्तों से कहा कि वे शास्त्रों के अनुसार मंदिर में उनकी पूजा करें और पहले के वर्षों की तरह उनका रूप न बदले। सिख मंदिर में वार्षिक अनुष्ठान रंगम में यह भी कहते हुए देखा कि देश के लोगों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं होंगी और वह बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कठिनाइयों से बचाएगी। रंगम में कहा गया कि मूसलाधार बारिश के माध्यम से वह एक संदेश देना चाहती थी कि पूजा करते समय कुछ गलतियां हुई थी। हालांकि गलतियां थी, मैं उन्हें अनदेखा करता हूं क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं। मंदिर के पुजारी ने माता से प्रार्थना की कि अगले बोनालू तक उनके आदेशानुसार पूजा की जाएगी और उनका आशीर्वाद मांगा। लश्कर बोनालू समारोह के हिस्से के रूप में मंत्री तलसानी के नेतृत्व में एक खाद्य गाड़ी जुलूस निकाला गया। इस दौरान माता की शोभा यात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम में मंत्री महमूद अली, श्रीनिवास गौड़, विधायक एमएलसी ने भाग लिया। मंत्री तलसानी ने नृत्य कर सभी को प्रभावित किया। मंत्री तलसानी ने कहा कि सिकंदराबाद उज्जैन महाकाली बोनालू के लिए भव्य व्यवस्था की गई। कहा जाता है कि एक दिन में 14 लाख लोग माता के दर्शन किए। मंत्री तलसानी ने कहा कि माता के मेले का सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। राज्यपाल तमिलसाई ने उज्जैन में देवी महाकाली के दर्शन किए। इससे पहले मंदिर के पुजारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बाद में राज्यपाल ने तेलुगु में बोलकर मीडिया को चौंका दिया। राज्यपाल ने तेलंगाना के सभी लोगों को बोनालू की शुभकामनाएं दी। बोनालू उत्सव का एक समृद्ध इतिहास है। ऐसा कहा जाता है कि तेलंगाना के लोग देवताओं की अत्यंत भक्ति के साथ पूजा करते हैं। कोरोना को देखते हुए लोगों को वैक्सीन और बूस्टर डोज लेने के लिए कहा गया। बोनालू शुभाकांक्षलु। I wish you all a very happy Bonalu. To some extent I wrote and I read in Telugu. I love Telugu people and we love the language of Telugu. And Ujjaini Mahakali, I heard that from Ujjaini this Mahakali came and she has come to bless our land of Telangana, and I wish all of them good, all food, shelter, education, job, happiness, wealth, health. So I pray Ujjaini Mahakali on this auspicious Bonalu. I wish you all the best. But anyhow, take vaccine, take booster vaccine also. We have to be very cautious. The Ammavaru will bless us, but at the same time, we all have to take booster. Please take the booster. From July 15th, central government has given free booster to everyone. Please take booster also. That is my message. राज्य में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री केसीआर समेत विभिन्न दलों के 117 विधायकों ने विधानसभा में बने मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मंत्री गंगुला कमलाकर और वेमुलवाड़ा विधायक चेन्नामनेनी रामेश वोट नहीं दे सके। वरंगल का दौरा पूरा कर हैदराबाद आए सीएम सीधे विधानसभा पहुंचे और वोट डाला। विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, उपाध्यक्ष पद्मा राव गौड़, मंत्री इरबेली दयाकर राव और प्रशांत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुबह 10 बजे तब मतदान शुरू हुआ था तो मंत्री केटीआर कई मंत्रियों और विधायकों के साथ विधानसभा पहुंचे। सबसे पहले केटीआर ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बाद में मंत्री हरीश राव, जगदीश रेड्डी, निरंजन रेड्डी, महमूद अली और मल्ला रेड्डी विधानसभा में आए और मतदान किया। श्रीनिवास गौड़, पुवाड़ा अजय कुमार, इंद्रकरण रेड्डी, कोपुला ईश्वर, सबिता इंद्रा रेड्डी, सत्यवती राठौड़ और तलसानी श्रीनिवास यादव ने विधानसभा में मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद कई विधायकों ने मतदान किया। कांग्रेस विधायक सीतक्का ने जब राष्ट्रपति चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया तो थोड़ा असमंजस की स्थिति बन गई। मतदान करने के बाद सीतक्का ने डिब्बे में अधिक समय लिया। इसी क्रम में उन्होंने वहां के अधिकारियों से कुछ पूछने की कोशिश की। यह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिंह के एजेंट महेश्वर रेड्डी ने देखा। उन्होंने सीतक्का को सलाह दी कि यदि कोई संदेह हो तो एक और मतपत्र प्राप्त करे। उन्होंने सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से एक और बैलेट पेपर देने को कहा। अधिकारियों ने नए मतपत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए उन्होंने पहला बैलेट पेपर पोलिंग बॉक्स में डाला।
विधायक सीतक्का ने इस खबर पर प्रतिक्रिया दी कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था। विधायक सीतक्का ने इस खबर का खंडन किया कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को वोट दिया था। विधायक सीतक्का ने कहा कि वह सिद्धांतों और कार्यों का पालन करने वाली व्यक्ति है। वह मृत्यु तक सिद्धांतों का पालन करेंगे और जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं उस पर कायम रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने स्पष्ट किया कि मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मंकी पॉक्स की समीक्षा की। इस अवसर पर स्पष्ट किया गया है कि राज्य में अब तक मंकी पॉक्स का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है और सरकार सतर्क है। उन्होंने कहा कि फीवर अस्पताल को मंकी पॉक्स का नोडल सेंटर बनाया गया है। बीजेपी नेता कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि बादल फटने से पूरे दिन बारिश नहीं होती है, बल्कि कुछ घंटों के लिए ही होगी। बादल फटने से पानी एक निश्चित क्षेत्र तक ही गिरता है। उन्होंने बाढ़ पर सीएम केसीआर की टिप्पणियों का जवाब दिया। सीएम केसीआर से यह स्पष्ट करने की मांग की कि बादल फटने पर कौन सा देश साजिश कर रहा है। उन्होंने हैदराबाद में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बादल फटने के विषय पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने साजिश में कौन सा देश शामिल है इसका पूरा ब्यौरा देने को कहा। वे क्लाउड बस्ट और क्लाउड सीडिंग के बारे में समझाना और बात करना चाहते हैं। राज्यपाल तमिलसाई महिला दरबार को मिली याचिकाओं के निराकरण के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। पहले 40 लोगों ने सामाजिक मुद्दों के तहत समस्याओं को हल करने का फैसला किया। इसके तहत उन्हें राजभवन से बुलाया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा उन्हें कानूनी सलाह और परामर्श देने के लिए राजभवन आई। राज्यपाल ने दरबार में 3 महिलाओं, जिनमें कवाड़ीगुड़ा से ज्योति को 25,000, मलकाजगिरी से उमा रानी को 25,000 और आत्माकुरु से कुमारी को 25,000 की आर्थिक सहायता दी। राज्यपाल ने कहा कि रेखा शर्मा देश में महिलाओं के लिए खड़े होने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं अपनी समस्याएं उनके संज्ञान में लाएंगी तो संबंधित विभागों के अधिकारियों को अवगत कराएंगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि मानवता को एकजुट करने वाले हिंदू धर्म का अपमान कोई नहीं करे। काचीगुड़ा में राघवेंद्र स्वामी मंदिर में उन्होंने पेजावर मठपति श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ श्री पादुल स्वामी से आशीर्वाद लिया, जो चतुर्मास दीक्षा में थे। उन्होंने कहा कि महंतों के कारण ही हिंदू धर्म की रक्षा होती है। उन्होंने कहा कि राघवेंद्र स्वामी ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रति समर्पण की भावना को सद्भाव से व्यक्त किया। इस मौके पर स्थानीय भाजपा नेता के साथ राघवेंद्र स्वामी की विशेष पूजा की गई। न्यूनतम वेतन भुगतान व 13 अन्य मांगों को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने रंगारेड्डी जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने धरना दिया। उन्होंने अपनी मांगों के समाधान के लिए आज डीएम एंड एचओ स्वराज लक्ष्मी को एक ज्ञापन सौंपी। इस दौरान सरकार और केसीआर के खिलाफ आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करने के अलावा चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो अन्यथा वे पूरे राज्य में आंदोलन करेंगे। इस धरने में सीटू नेताओं ने उनका समर्थन किया। विवाहित के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण और बंदूक की नोक पर धमकी के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व निरीक्षक नागेश्वर राव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने नागेश्वर राव, जो चेरलापल्ली जेल में रिमांड कैदी थे, को पूछताछ के लिए उस समय थाने लाया जब हयातनगर अदालत ने उन्हें 5 दिनों के लिए हिरासत में रखने की अनुमति दी। पुलिस रेप और हत्या के प्रयास के साथ साथ कार दुर्घटना स्थल पर सीन रिकंस्ट्रक्शन करेंगी। ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। पुलिस सादी वर्दी में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और व्यवस्था जगहों पर पेट्रोलिंग कर गुंडों को पकड़ रही है। सभी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में अलग अलग नामों से अकाउंट खोले जाते हैं। अब तक साइबराबाद वर्चुअल शी टीमों ने 65 गुंडों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परिजनों की मौजूदगी में आरोपियों की काउंसलिंग की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि इंस्टाग्राम पर ज्यादातर महिलाओं को परेशान किया जा रहा है।
तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 25,585 सैंपल की जांच की गई और 540 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 603 अन्य के परिणाम अभी घोषित नहीं किए गए हैं। सबसे ज्यादा 272 नए मामले हैदराबाद में सामने आए। मेरचल मलकाजगिरी जिले में 26, रंगारेड्डी जिले में 21, खम्मम जिले में 15 और भद्राद्री कोट्टागुडम जिले में 14 मामले सामने आए। वहीं 708 लोगों कोरोना से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। राज्य में हाल ही में कोई मौत नहीं हुई है। तेलंगाना में अब तक 8,10,318 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 8,01,726 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अन्य 4,481 लोगों का इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक 4,111 लोगों की मौत हो चुकी है। फिल्म बाहुबली से तेलुगु सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले राजमौली ने अपनी अगली फिल्म RRR से भी कुछ ऐसा ही प्रभावित किया है। DVV दानैया द्वारा NTR और रामचरण के साथ हीरो के रूप में निर्मित यह फिल्म मार्च में रिलीज हुई और 1,000 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर रिकॉर्ड बनाया। यह न केवल नाटकीय संग्रह के मामले में बल्कि OTT रिलीज के बाद भी रिकॉर्ड बना रही है। इसने गैर अंग्रेजी फिल्म श्रेणी में लगातार 3 हफ्तों तक नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म होने का रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन द्वारा हर साल चुनी गई 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल नाम है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद से ही हॉलीवुड टेक्नीशियन भी इस फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। हाल ही में हॉलीवुड स्टार डायरेक्टर स्कॉट डेरिक्सन इस लाइन में शामिल हुए। मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज कितनी लोकप्रिय है यह तो मालूम ही है। उस फिल्म के निर्देशक स्कॉट ने सोशल मीडिया पर RRR की तारीफ करते हुए पोस्ट किया था। अपने जन्मदिन पर मैंने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ फिल्म RRR देखी। बहुत अच्छा लगा। यह एक अद्भुत रोलर कोस्टर है, उन्होंने ट्वीट किया। वहीं कई विदेशी दर्शक भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। अमेरिका के यूजिन में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सनसनीखेज प्रदर्शन के लिए सभी की तारीफ करने वाले भारतीय लंबी कूद एथलीट मुरली श्रीशंकर को फाइनल में निराशा का सामना करना पड़ा। फाइनल में उन्होंने केवल 7.96 मीटर की छलांग लगाई और असफल रहे। नतीजतन वह 7वें स्थान पर आ गए और बिना पदक के टूर्नामेंट से हट गया। श्रीशंकर का मौजूदा प्रदर्शन इस साल के फेडरेशन कप के प्रदर्शन की तुलना में बहुत खराब है। वहीं पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ हिट में भारतीय खिलाड़ी MP जाबिर ने 50.76 सेकंड का समय निकालकर 7वां स्थान हासिल किया। नतीजतन वह फाइनल में पहुंचे बिना ही बाहर हो गए। कोरिया में चल रहे विश्व कप निशानेबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में अंजुम मोदगिल ने कांस्य पदक जीता। चैन सिंह, ऐश्वर्या प्रताप सिंह और संजीव राजपूत की भारतीय टीम ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम वर्ग में रजत पदक जीता। अंजुम ने फाइनल में 402.9 अंक हासिल किए और तीसरे स्थान पर रही। पुरुष टीम के फाइनल में भारत चेक गणराज्य की टीम से 12-16 से हार गया।